जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न 247 में। तो आज इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? आंसर ऑप्शन ए विज्ञान। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। अब इस कलिंग पुरस्कार में क्या मिलता है? तो इस कलिंग पुरस्कार में 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी दिवस 2022 यानी कि अर्थ डे 2022 की थीम क्या है? आंसर ऑप्शन डी इन्वेस्ट इन अवर अर्थ। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन अवर अर्थ यानी कि हमारे पृथ्वी में निवेश करें। अब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब पृथ्वी दिवस 2021 यानी कि लास्ट ईयर पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो लास्ट ईयर थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। इतना आपको पृथ्वी दिवस के बारे में याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली की प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर ऑप्शन सी शाहजहां। दिल्ली की प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। अब जामा मस्जिद की बात आई है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ISS का मतलब क्या है? आंसर ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब ये ISS क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि कनाडा, यूरोप, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका इन देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद से बना हुआ है। अब कनाडा के स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं? तो कनाडियन स्पेस एजेंसी। यूरोप के स्पेस एजेंसी को यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान के स्पेस एजेंसी को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस के स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं? तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं? तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी कहते हैं। इतना सब कुछ आपको ISS के रिलेटेड याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? तो ये अमेरिकी खगोल यात्री यानी कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे। अब ये तो दुनिया के पहले व्यक्ति थे। अपने देश भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पर पहले कदम रखा था? तो वो थे राकेश शर्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे? आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर ऑप्शन ए राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 में। ये करो या मरो ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? आंसर ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें से कई गैसों का मिश्रण होता है लेकिन मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
आंसर कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, इन्होंने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब इन्होंने फाइनल में किन को हराया था? तो कैस्पर रूड। कैस्पर रूड किस देश के खिलाड़ी है? तो ये नॉर्वे के। और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी है। अब ये तो पुरुष एकल का खिताब है। इसी प्रतियोगिता में मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किन्होंने जीता था? तो ईगा स्वितेक, जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी को हराया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अब इस विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो C6H8 और O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन डी 15 अप्रैल को। अब ये विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन प्रसिद्ध इटली के कलाकार लियोनार्डो दा विंसी इनकी जयंती होती है। इनके जयंती के दिवस पर ही ये विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अब लियोनार्डो दा विंसी, इनका नाम आने के बाद आपको इनकी फेमस पेंटिंग याद आनी चाहिए। इन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बोस संस्थान कहाँ है? आंसर ऑप्शन सी कोलकाता। बोस संस्थान यानी कि बोस इंस्टीट्यूट, ये क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 1917 को इसकी स्थापना हुई थी और इसे जगदीश चंद्र बोस नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? आंसर ऑप्शन बी आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र शुरू किया गया था? आंसर ऑप्शन डी तारापुर। ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। ये कब शुरू हुआ था? तो ये अक्टूबर 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात आई है तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये कब सिलेक्ट हुए थे? तो ये जून 1863 में इनका सिलेक्शन हुआ था। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि भारतीय सिविल सेवा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? आंसर ऑप्शन डी लिवरपूल। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल यानी कि लंदन में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है, कौन सा है? तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये विश्व का और अपने देश भारत का भी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर ऑप्शन बी 1919 में। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार 1919 में गिरफ्तार किया गया था। ये क्यों किया गया था? तो ये रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सी थी?
आंसर ऑप्शन ए INS शाल्की। भारत की सबसे पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी थी INS शाल्की। ये INS शाल्की मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनवाई गई थी और इसकी लंबाई कितनी थी तो 211 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन डी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मतलब राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। इसका पुराना नाम क्या था तो वायरस रिसर्च सेंटर इसका पुराना नाम था। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 23, पैठनी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पैठनी साड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया यानी कि बदलता भारत, इस पुस्तक के लेखक है अपने देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस पुस्तक में क्या है तो इस पुस्तक में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके एक अर्थशास्त्री से एक राजनेता तक की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन ए सोहन सिंह भकाना। गदर पार्टी के संस्थापक थे सोहन सिंह भकाना। अब ये गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 15 जुलाई 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। ये गदर पार्टी थी क्या? ये साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आज़ादी की मांग करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। ये आपको गदर पार्टी के रिलेटेड इतना सब याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।